नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुचेता कुकरेती। देश अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और इस मौके पर देश का युवा यानी कि देश का जेनजी सबसे ज्यादा अहम हो जाता है इस देश के भविष्य को आगे बढ़ाने के लिए। और इसीलिए आज इस मौके पर उसी जेनजी पर एक खास सर्वे लेकर आए हैं। वो सर्वे जो बताता है कि जेनजी की उम्मीदें क्या हैं, जेनजी की महत्वाकांक्षाएं क्या हैं और जेनजी किन मुद्दों को लेकर इस देश के भविष्य की, इस देश की राजनीति को आगे बढ़ाना चाहता है। तो मेरे साथ इस देश का जेनजी, सबसे पहले अपने तालियां बजाइए, क्योंकि यही लोग आज बताएंगे कि आने वाला समय किसका होगा। इसी के साथ मैं आपको बता दूं, मेरे साथ कुछ मेहमान हैं। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता शिवम त्यागी हैं, तालियां बजाइए उनके लिए। सज्जन कुमार है, राजनीतिक विश्लेषक हैं। हमारे साथ धर्मेंद्र जी हैं, प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ अंश वत्स हैं, कांग्रेस पार्टी का प्रतिनिधित्व करेंगे। और हमारे साथ हैं द एवरग्रीन सतीश जी, सतीश के सिंह, वरिष्ठ पत्रकार हैं। बहुत बहुत स्वागत सभी का। मैं शुरुआत कुछ आंकड़ों के साथ करूंगी, क्योंकि इस जेनजी का सर्वे यानी एक ऐसा सर्वे जिसमें पहले युवाओं से पूछा गया कि वो एनडीए को वोट करते हैं या वो इंडिया अलायंस को वोट करते हैं, और उसके बाद उनसे पूछे गए कुछ मुद्दे। ये सी वोटर का सर्वे है जो बताता है कि जेनजी की उम्मीदें क्या हैं। तो सबसे पहले जल्दी जल्दी मैं ये सर्वे की कुछ जो आपका आंकड़ा आया है वो बता देती हूं, और उसके बाद इसी से निर्धारित होंगे आपके भी सवाल और नेताओं से भी सवाल। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूं जेनजी पर सी वोटर का जो सर्वे है उसमें पूछा गया कि वोट देने का मुख्य आधार क्या है, मतलब क्या सोचकर आप वोट देते हैं। एनडीए का जो जेनजी वोटर है वो नेता देखकर वोट कर रहा है 22%, लेकिन मुद्दा देखकर 30%, यानी सबसे अहम उसके लिए मुद्दा है। विपक्ष का जो वोटर है उसके लिए भी सबसे अहम अब मुद्दा है। नेता 23 है लेकिन मुद्दा 23% है। तो आप सोच लीजिए कि जेनजी वोटर के लिए सबसे ज्यादा अहमियत अब मुद्दा रखता है, उसके बाद नेता रखता है और फिर पार्टी रखती है। यानी पार्टी के लिए 16% एनडीए के वोटर ने कहा और विपक्ष के वोटर ने कहा 12.6%। तो सबसे अहम मुद्दा हो गया। अब अगला आपको आंकड़ा दिखाती हूं। वोट देने का मुख्य आधार के बाद सबसे अहम चुनावी मुद्दा क्या है जेनजी के लिए। जेनजी को लगता है सबसे अहम उसके लिए है रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य। रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य 56% एनडीए का जो वोटर है, जेनजी वोटर, उसके लिए रोजगार और शिक्षा सबसे अहम है। विपक्ष का वोटर, विपक्ष का जेनजी वोटर, वो भी 51% यही राय रखता है कि रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य उसके लिए सबसे अहम है। उसके बाद क्या है? 56% के बाद सीधे 11% है भ्रष्टाचार, यानी कि उसके बाद वो वोट देते वक्त भ्रष्टाचार के बारे में सोचता है। विपक्ष का वोटर भी भ्रष्टाचार के बारे में सोचता है, लेकिन उससे पहले वो महंगाई के बारे में सोचता है। जो महंगाई से प्रताड़ित है वो वोटर, जेनजी वोटर, 15% महंगाई का मुद्दा सोचता है। अब मैं सबसे पहले अगले स्लाइड पर जाऊं, अगला आंकड़ा लूं, उससे पहले जरा जल्दी से यहां पर जो मेरे साथ जेनजी हैं उनसे पूछ लेती हूं। सबसे अहम मुद्दा आप लोगों के लिए शिक्षा है। किसके लिए शिक्षा है? हाथ खड़ा कर लीजिए। अरे भाई, ये तो फुल मेजॉरिटी है शिक्षा। तो अब आप समझ लीजिए क्यों जंतर मंतर से लेकर रांची तक जो आपने तस्वीरें देखी हैं वो क्यों है, क्योंकि यहां के जेनजी के लिए भी सबसे अहम शिक्षा है। तो ये एक आपने पोल देख लिया। अब मैं आपको जल्दी से एक और आंकड़ा दिखाती हूं इसी सी वोटर के पोल का। क्या राजनीतिक दल जेनजी के मुद्दों को समझते हैं? एनडीए का जेनजी वोटर कह रहा है 54% नहीं, यानी कि राजनीतिक दल हमारे मुद्दे नहीं समझते हैं। विपक्ष का वोटर भी 64%, यानी एनडीए वोटर से ज्यादा जो जेनजी वोटर विपक्ष का है वो कहता है हमारे मुद्दे नहीं समझ रहे। तो ये समस्या सबसे ज्यादा है। अब आप जल्दी से एक बार आपसे पूछ लेती हूं, आपके मुद्दे समझ रहा है क्या? आपके मुद्दे राजनीतिक दल समझते हैं? कितनों को लगता है हां? एक व्यक्ति को लगता है। तो जरा माइक दे दीजिए, इन एक से ही पूछ लेते हैं। आपको लगता है राजनीतिक दल समझ रहे हैं? हाँ, लगता है। क्यों लगता है ऐसा? क्योंकि जैसे अभी जैसे इस बीच में जैसे धर्मेंद्र प्रधान का रिजाइन मांगा गया। ठीक है। तो हमारे प्रधानमंत्री और धर्मेंद्र प्रधान ने खुद कुछ दिन के बाद उन्होंने रिजाइन दिया। ठीक है। मुझे लगता है कि वो राजनीति के मुद्दे समझते हैं और जहां तक है तो वो लगता है। ठीक है। तो ज्यादातर लोग, एक जेनजी जो प्रतिनिधित्व है हमारे इस ऑडियंस में, उसको लगता है कि राजनीतिक दल समझते हैं। ज्यादातर लोगों को लगता है जेनजी में कि उनके मुद्दों को नहीं समझती है। अब मैं एक और आपको आंकड़ा दिखा देती हूं। राजनीतिक दल के मुद्दों को समझते हैं, ये तो आपने देख लिया। जेनजी ज्यादा से ज्यादा दोनों तरफ समझती है कि मुद्दे हमारे नहीं समझ रहे। राष्ट्रवाद का मुद्दा वोटिंग को प्रभावित करता है।
58% एनडीए का वोटर कह रहा है हां, और विपक्ष का 44% कह रहा है हां। यानी राष्ट्रवाद अहमियत जेनजी में भी रखता है। बहुत से लोग सोचते हैं पेट्रियोटिज्म की फीलिंग, राष्ट्रवाद का मुद्दा जेनजी में शायद अहमियत ना रखे, लेकिन ये आंकड़े कुछ और कह रहे हैं। 58% हां एनडीए का जेनजी और 44% विपक्ष का जेनजी हां कह रहा है। अब मैं अगला आपको आंकड़ा दिखाती हूं। सोशल मीडिया पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल सही है क्या? अब एनडीए का जेनजी वोटर क्या कह रहा है? 33% कह रहा है सही नहीं है, 15% कह रहा है कुछ हद तक सही है, और 17.9% जेनजी वोटर कह रहा है नहीं सही है, मतलब उसे अभद्र भाषा सही लग रही है। लेकिन विपक्ष का वोटर देखिए, जेनजी वोटर, वो कह रहा है सोशल मीडिया पर अभद्र भाषा सही है 25%, 18% कुछ हद तक, और सही नहीं है 24%। अब इसका एक निचोड़ क्या है आप ये भी देख रहे हैं। मैं थोड़े और आंकड़ों पर आऊंगी, लेकिन जेनजी वोटर चाहे विपक्ष का हो या वो सत्ता पक्ष का हो, उसकी राय अमूमन एक जैसी नजर आती है। यानी कि क्या हम जेनजी को अभी किसी दल के वोटर के रूप में बदल नहीं सकते हैं? सबसे बड़ी बात यही है। मैं कुछ और आंकड़े दिखाऊं उससे पहले शिवम आपसे पूछ लेती हूं, आपने आंकड़े देखे जो सी वोटर के हैं, ये मुझे बताइए अभी ये जेनजी आपका है या विपक्ष का है, ये कह पाना मुश्किल है। नहीं, मैं मानता हूं कि मुद्दे के बेसिस पे, जैसे इसमें सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड वो थी कि मुद्दे को लेकर जो है इस देश का जेनजी, इस देश का युवा ज्यादातर अपनी राय बनाता है। ये सबसे बेहतर बात है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अभी बहुत हाल फिलहाल सबसे पहले क्या हुआ कि नीट के विषय को लेकर एक चर्चा शुरू हुई, जिसको लेकर इस देश की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का आइडिया और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की अंडरस्टैंडिंग इस देश के यूथ ने देखी। ठीक है, उसमें आगे बढ़कर क्या हुआ, नीट के बाद रीनीट हुआ, सारी चीजें हो गई, उसके बाद बात एक जगह आकर रुक गई कि कहीं ना कहीं शिक्षा मंत्री जी का इस्तीफा होना चाहिए, वो भी हो गया। यूथ ने इतना देखा, इस देश की अप्रोक्सीमेटली 100 करोड़ जनता इस समय सोशल मीडिया पर है, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट कि देश का अप्रोक्सीमेटली 95% यूथ जो है वो सोशल मीडिया पर है। अब उसने एक जगह एक स्टैंडर्ड देखा, वहां से शुरुआत हो गई। देश की केंद्र सरकार ने कहा कि चलिए शिक्षा ही ठीक करते हैं। हालांकि रीनीट हो गया है, सक्सेसफुली हो गया है, बच्चे जो पास होने थे वो पास हो गए हैं, लेकिन चलिए फिर भी अगर बात इस्तीफे पर आकर रुकती है तो इस्तीफा ही देते हैं। तुरंत उसके बाद वो बात झारखंड पहुंची। झारखंड के बच्चे भी इसी तरीके से परेशान थे, इतने ही परेशान थे, इतना ही बार बार वो सरकार को रिक्वेस्ट कर रहे थे, और वो तो इस्तीफा भी नहीं मांग रहे थे। वो सिर्फ इतना कह रहे थे कि भाई आप एक काम करिए, जो जेपीएससी का पेपर हुआ उसका सबको पता है, उसमें धांधली हुई है, 50-50 लाख रुपए गए हैं, आप इसको कैंसिल कर दीजिए, फिर से जेपीएससी करा दीजिए, और इसकी जांच सीबीआई से करा दीजिए। सीबीआई से क्यों? क्योंकि पहले जो सीआईडी टीम ने सही फाइंडिंग्स कोर्ट में रखी थी, उस सीआईडी टीम को पूरे के पूरे तरीके से रातों रात बदल दिया गया था, लेकिन वह इस्तीफा भी नहीं हुआ। नहीं, पर शिवम आपने जो बातें बताई हैं वो तो ये सब जानते हैं। मैं आपसे पूछ रही हूं कि अभी आप जेनजी वोटर पर अपना धावा नहीं बोल सकते कि ये हमारे, वही तो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं, थोड़ा तो समय दीजिए। क्योंकि अगर तो ये बच्चों ने दो सिचुएशन, दोनों जगह, दो पेपर को लेकर देखी, उसके बाद वो ओपिनियन फ्रेम करेंगे। ठीक है, जाहिर है जो इस्तीफा नहीं देंगे, जो री एग्जाम नहीं कराएंगे, जो सीबीआई जांच नहीं कराएंगे, और एक तरफ केंद्र सरकार है जो इस्तीफा भी देगी, रीनीट भी कराएगी, लोगों को जेल भी डालेगी, कानून भी बनाएगी, ओपिनियन फ्रेम करेंगे और भारतीय जनता पार्टी की तरफ ही करेंगे। और पहले भी इससे चुनाव में किया है, लेकिन हां, और ज्यादा बेहतर संवाद की जरूरत है, और ज्यादा अच्छे तरीके से कम्युनिकेशन की आवश्यकता है, और कहीं ना कहीं मैं मानता हूं कि एजुकेशन में जितने सुधार की जरूरत है वो करने की आवश्यकता है। केंद्र सरकार ने शुरुआत कर दी है, भाजपा तैयार है, बाकियों को देखना है वो जनता के सामने। कह रहे हैं कि रांची में जो हुआ है उसके बाद राय बदलने वाली है। अंश, वो ये कह रहे हैं कि राय बदलेगी। ये जो जेनजी, अभी इस पर हम अपना दावा नहीं बोल सकते, लेकिन बोलेंगे क्योंकि रांची बहुत कुछ बदल देगा। नहीं, रांची तो बहुत कुछ बदल रहा है। सवाल यहां पे ये है कि जब ये बात करते हैं कि हमने कार्रवाई की, कि हमने अरेस्ट किए, सवाल पूछिए कि अरेस्ट किसको किया? राजस्थान के सीकर में भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के कार्यकर्ता को किया। हमने कही, इन्होंने कहा कि हमने सीबीआई की जांच बिठाई। सीबीआई ने भी अपनी चार्जशीट में क्या कहा कि जिन माफियाओं को ये बड़ा बड़ा जो इनको कटघरे में ला रहे थे, निकला कि एनटीए के ही अधिकारी जो है पेपर लीक कर रहे थे। तो इनसे सवाल पूछे कि ये क्या बात करते हैं। सवाल यहां पे ये कि जब ये कहते हैं ना कि कंपेयर करते हैं दिल्ली के जंतर मंतर को, और यहां पे कहते हैं कि हमने इस्तीफा दे दिया। आपने इस्तीफा कैसे दिया? बच्चों पे पैलेट गन चलवा के, बिहार में AK-47 चलवा के, आपने बच्चों को प्रताड़ित करके, जहां पे इतने सारे बच्चे जो इतने दिनों तक भूखे रहे थे,
कह रहे कि मापदंड लोग बाग देख रहे हैं, मापदंड लोग बाग देख रहे हैं, इस वजह से लोग बाग आज यहां पे बात कर रहे हैं। आप जब रांची की बात करते हैं तो पूरी बात करिए कि रांची में जब प्रदर्शन पे छात्र बैठे उससे पहले जो है सीआईडी की गठन हो चुका था। 98% जो है डिमांड मान ली गई थी कि सीआईडी की जांच होगी, रिटायर्ड जज के उसमें जो है निगरानी में पूरी इन्वेस्टिगेशन होगी कि भाई जो है वहां पे पूरा सब कुछ होगा। जेपीएससी का जो चौधरी जो उसकी वो है उसको कैंसिल कर दिया जाएगा, सारी बातें। लेकिन जब यहां पे सीबीआई की बात कहते हैं कि सीबीआई तो मांग रहे हैं, क्या हो जाएगा? मैं इनसे एक सवाल पूछता हूं, आपका एनडीटीवी का ही मैं एक वो दिखाता हूं क्लिपिंग। ये बात है कि उत्तर प्रदेश में वहां पे विधानसभा के और नगर परिषद के वहां पे रिक्रूटमेंट का जो ड्राइव था उसमें जो है इलाहाबाद हाईकोर्ट में मामला गया था। और ये उसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि अब सीबीआई की जांच करवाइए। इनकी योगी सरकार ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट गए, उस पर रोक लगवा दी कि सीबीआई की जांच नहीं करवाएंगे। सीबीआई की तो जांच कह रहे थे, आप क्यों नहीं आपने करवाई? आपको सुप्रीम कोर्ट चले गए। सवाल ये है, जब आप सीबीआई की बात करते तो आप लोग भी सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, आप लोग जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट। मेरा मतलब ये है, जांच हो रही है। नहीं, अगर आप कह रहे हैं योगी गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट चली गई, फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया, तो आप जाइए सुप्रीम कोर्ट। क्या आप इतनी हिम्मत दिखा पाएंगे? जाइए सुप्रीम कोर्ट, अगर सुप्रीम कोर्ट कह देगा सीबीआई जांच। और सबसे बड़ी सब बात यह है, क्या छात्रों को अपनी मांगे मनवाने के लिए अब सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप की जरूरत पड़ेगी? मैं तो ये छात्रों से पूछना चाह रही हूं। उन्होंने कहा कि सीबीआई जांच क्यों? खुद सक्षम है, ये बताएंगे ना, मुझे लग रहा है छात्र बताएं। आप में से कितनों को मैं एक बार, क्योंकि मैं बाकी, हाँ ठीक है, 10 सेकंड ले लीजिए, 10 सेकंड। भाई इतनी वॉटअबाउटरी और ज्ञान नहीं देना था। राज्य केंद्र दोनों जगह पेपर लीक हुआ, धांधली हुई, एक जगह इस्तीफा हो गया, सुधार की शुरुआत हो गई। तो भाई केंद्र में जब हो गया तो राज्य में करने में दिक्कत। हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, 98% ऐसे हो गया, 100% कुछ नहीं मांगा, कोई मांग नहीं मानी आपने। भाई आपने जेपीएससी नहीं कराया, आपने भर्ती परीक्षा कैंसिल नहीं की, आपने सीबीआई जांच नहीं, यही तो 3 मांग थी। वो तो इस्तीफा भी नहीं मांग रहे थे। आपको तो खुदा के इस्तीफा दिलवाना चाहिए था कि केंद्र में जब केंद्र की सरकार कह सकती है कि चलिए बच्चों के साथ चलते हैं, तो आप भी आ जाते। सीधा सा सवाल है, इतना घूमना नहीं है। एक बार यहाँ नहीं, मैं आप यहाँ पर इतने लोगों ने बोला, सबने हाथ खड़ा कर लिया कि सबसे अहम मुद्दा शिक्षा है। कैसा लगता है आपको कि शिक्षा को लेकर जब एक छात्र सड़क पर उतरते हैं, वहां वो अगर वो मांग कर रहे हैं, उस मांग को लेकर संसद तक हंगामा हो रहा, कैसा लगता है आपको? इसमें सबसे मेन चीज क्या है, अगर स्टूडेंट्स को अपनी आवाज उठाने के लिए सड़क पे आना पड़ेगा तो ये अकाउंटेबिलिटी कहाँ तय होती है? हाँ। अगर हमने अपनी गवर्नमेंट चूज की है, अगर हम उस तक बात पहुंचाने के लिए हमें सड़क पे पिटना पड़ेगा या संसद तक जाना पड़ेगा, तो उसमें गवर्नमेंट को अकाउंटेबल होना चाहिए ना, कि हम पहले इतना हम सहे ना। पहले ही अगर हम कह रहे हैं तो 1 या 2 दिन में हमारी बात सुन ली जाए। हाँ, 1 या 2 दिन में बात सुन लेनी चाहिए। क्यों हम इतनी बार हमें अपनी मांगे रखने के लिए, अब तो 2 हफ्ते से ज्यादा हो गया वहां झारखंड में। मैं एक बार प्रोफेसर जी आपके पास आऊं, उससे पहले 1-2 और आंकड़े दिखा देती हूँ स्क्रीन पर। जरा स्क्रीन पर हम सी वोटर के बाकी के आंकड़े दिखा देते हैं, क्योंकि जो हमारे पास आंकड़े हैं वो ये पूरी तरह से बता रहे हैं कि ये जो जेनजी है, ये इसके सोचने का तरीका बहुत अलग हो गया है। अब मैं आपको एक और आंकड़ा दिखाती हूं, क्योंकि जेनजी का जो वोटर है, युवाओं को अगर टिकट मिलता है तो क्या जेनजी वोटर युवा को वोट देगा? 73% एनडीए का जेनजी वोटर कह रहा है हां हम युवा को वोट देंगे, और विपक्ष का 74% वोटर जेनजी कह रहा है हां हम युवा को वोट देंगे। इसका क्या मतलब है? इसका सीधा मतलब यह है कि युवा चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा, जेनजी चाहता है ज्यादा से ज्यादा युवा उम्मीदवार चुनाव में उतरे। अब युवा उम्मीदवार कहां से आएंगे भाई? आपकी पार्टियां, देखिए धर्मेंद्र जी आपके पास आ रही हूं, युवाओं का ये जो मत दिख रहा है, मैं इसके बाद युवाओं के पास भी जाऊंगी, लेकिन कब युवा उतरेंगे? कहां है युवा? क्या हमारी राजनीति में युवा है? क्योंकि युवा, जेनजी वोटर कह रहा है हमारे युवा है। जिस देश की सबसे ज्यादा आबादी जेनजी की हो, युवाओं की हो, उसमें युवा कमी थोड़ो ना है। 10 विधायक तो यहीं बैठे हुए हैं, इसमें से चुनाव लड़ लेंगे, तो इसमें कोई कमी नहीं है इस देश में। बात यह है कि शिवम भाई ये कह रहे थे कि चलो हम सुधार पे बात कर रहे हैं, अब तैयार हो गए हैं। 12 साल तक गहरी नींद में सो रहे थे। 1 पर्चे नहीं, 2 पर्चे नहीं, 152 पर्चे लीक हुए। 22 बच्चों ने नीट में अकेले आत्महत्या किया, वो भी 2026 के लीक में। उसके बाद 17 की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, 21 की बात नहीं कर रहा हूँ, 2024 की बात नहीं कर रहा हूँ। उसके भी आंकड़े निकालोगे तो ठीक ऐसे ही आएंगे। लगभग 100 बच्चों ने अपनी शहादत दे दी। उसके बावजूद भी अहंकार इतना बड़ा कि हमारी सरकार में इस्तीफे नहीं होते साहब। ये अहंकार रावण का था। उस अहंकार को जो आप लोगों ने तोड़ा है,
ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। मैं चूंकि विश्वविद्यालय में हूँ, आप जैसे एज ग्रुप के लोगों के साथ मैं इंटरेक्शन करता रहता हूँ। हम जैसे लोग जो आपसे थोड़ा बड़े होते हैं, ये समाज की एक परंपरा भी है। हमेशा यही कहते हैं कि हमारे टाइम में ऐसा होता था, हम सुबह 5 बजे उठ जाते थे, आज के बच्चे तो 10 बजे तक सोते रहते हैं, ये क्या ही करेंगे। लेकिन आप लोगों ने अपने पोटेंशियल को जिस तरह से जंतर मंतर पे दिखाया और आप जिस तरह से मुद्दे पर खड़े हैं, मैं दावे के साथ कहता हूं कि इस देश की राजनीति बदलेगी और आपके आसपास नेता और पार्टियां आएंगी और आपके मुद्दे को लेकर आगे जाएंगी। यह सबसे महत्वपूर्ण चीज है। जिस देश की सबसे बड़ी आबादी अपने मुद्दे पर नेताओं और पार्टियों को लेकर आई है, आप बधाई के पात्र हैं। आप इसी तरह अपने मुद्दे पर अड़े रहेंगे तो सोते हुए लोग भी जग जाएंगे और आप लोगों का भी कल्याण होगा और देश तरक्की कर देगा, इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है, अब इसमें यह भी हमें देखना है कि देश की राजनीति के कौन से नेता युवा नेता हैं और कौन से अब युवा नेता नहीं है। युवा की परिभाषा क्या है राजनीति में, अब ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये मैं जरा पूछना चाहूंगी सारे ही मेहमानों से। तेज जी, मुझे पता है आप बोलना चाह रहे हैं, आप बोल दीजिए। देश में युवा की परिभाषा, राजनीति में युवा कौन है भाई? देखिए, मेरा इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। क्यों नहीं है सर? युवा चाहते हैं। आप बोलने तो दीजिए। बताइए बताइए। देखिए, हमको राजनीति में कौन युवा है, 76 साल वाला भी हो सकता है, 56 साल वाला भी हो सकता है। हमारा उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं, न इनका इंटरेस्ट है। अच्छा, युवाओं के लिए सिर्फ एक इंटरेस्ट है। ये तो मैं बार बार लोगों से पूछ रहा हूं कि सब लोग मिलके हमको नीट का फुल फॉर्म बता दीजिए। मुद्दा दरअसल परीक्षा नहीं है, रोजगार है। और इस वक्त रोजगार ही राष्ट्रवाद है। राष्ट्रवाद असली रोजगार है। तो आप क्या है, आपने कहा रील बनाने के लिए, तो इन्होंने रेल कर दिया आपका। यह समझिए, किसने कहा था रील बनाने के लिए, आपको मालूम है ना। तो ये जो आपने जो ये सर्वे लाया है, ये भी आपने सी वोटर से लाया। आपको लाना चाहिए था जेड वोटर से, उसको भी समझ में आ जाएगा कि भाई वो ज्यादा जेड वोटर वाला। दरअसल आज यहाँ पर कांग्रेस, बीजेपी के शिवम त्यागी और अंश जी कांग्रेस पार्टी के, दोनों एक माफीनामा लेके आते झारखंड की घटना के लिए और जंतर मंतर की घटना के लिए। माफीनामा लेके आते तब मैं बात करता, क्योंकि